आप लोगों को ध्यान होगा कि वी न्यूज़ द्वारा एक खबर दिखाई गई थी जिसमें नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे हुए छतरपुर के लोग थे जो वहां पर फंस गए थे। 4 परिवार के 14 सदस्य नेपाल में फंसे हुए थे और यहां पर अब उन्हें वापस लाने के लिए सरकार से गुहार लगाई गई थी। अब सरकार ने क्या सुनी है वो आप बीती बताएंगे। इसके साथ ही वहां का घटनाक्रम क्या था, इन तमाम चीजों को हमारे साथ साझा करने के लिए नेपाल से भारत लौट चुके निर्देश अग्रवाल मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि नेपाल में किस तरीके का मंजर था और क्या तस्वीरें दिख रही थी। निर्देश, स्वागत है आपका वी न्यूज़ पर। नमस्कार जी। जिस तरीके से वी न्यूज़ ने खबर दिखाई कि वहां पर आपने वहां से वीडियो बनाकर भी भेजे कि वहां की स्थिति काफी खराब है, हंगामा हो रहा है, बवाल काटा जा रहा है। बवाल क्यों हो रहा था और क्या दिखा वहां? वहाँ पे बवाल इसलिए चल रहा था कि 26 जो ऐप हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे बैन हो चुके थे वहाँ पे। नेपाल सरकार के द्वारा टैक्स नहीं दिए जाने पे इसको बंद कर दिए गए थे। तो इस पे वहाँ के युवा पीढ़ी जो कि आक्रोश होके प्रदर्शन कर रहे थे, उसी वक्त उनके ऊपर किसी ने गोली चलाई सुरक्षा के उसमें। तो ये सब इतना बड़ा बवाल बन गया। फिर इतना युवा आ गया कि कोई सरकारी दफ्तर, कोई मंत्री और कोई पुलिस वहाँ पे सुरक्षित नहीं रही। और देखा गया जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है सारों को आग के हवाले कर दिया, तोड़ फोड़ के रोडों पे। जहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के, जैसे कि एक वीडियो में हमने दिखाया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट के पेपर रोडों पे पड़े हुए जला दिए हैं। जेल से कैदियों को भगा दिया गया था, वहां से उनके हथियार लूट लिए गए थे पुलिस वालों के। गाड़ियों को आग के हवाले, आम पब्लिक को होटलों में, एक हिल्टन होटल है जो कि काफी महंगा और बड़ा 5 स्टार होटल, उसको आग के हवाले कर दिया था उधर पे पब्लिक ने। पब्लिक में इतना गुस्सा आक्रोश था कि नेता हेलीकॉप्टर से लटकते हुए नजर आ रहे थे, भागते हुए नजर दिखे हमें। जब छत से देख रहे थे तो सारे काठमांडू में धुआं ही धुआं आ रहा था चारों ओर से। आप नेपाल के काठमांडू में रुके हुए थे, वहां पर कब गए थे और परिवार कैसे सहमा हुआ था वहाँ? हम नेपाल के काठमांडू में 9 तारीख को थे। 9 तारीख को रात के जब हम उधर पे रुके, जब सुबह हमने देखा कि चारों साइड से आगजनी चालू हो गई, चौराहों पे आग जलाना चालू हो गया, आंदोलनकारी आ गए, वहाँ के पीएम को गाली देते हुए संबोधित कर रहे थे पीएम ओली के लिए, और भी चीजें हुई। तो वहां से जब ये सब देखा नजारा तो हमने कहा हम भी यहाँ पे सुरक्षित है। होटल के अंदर से हम ये नजारा देखते देखते आप लोगों को वीडियो भी भेजा कि यहाँ पे ये नजारा है, इस तरह पे ये चीजें हैं। आप लोग गए थे घूमने के लिए, लेकिन वहां पर एक बवाल में फंस गए। फिर वापस आने के लिए कैसी मशक्कत करनी पड़ी? परिवार के सदस्य जो हैं वो सहमे हुए होंगे, बच्चे भी डरे हुए होंगे, क्या था थोड़ा? जब हम ये देख रहे थे रोड पे नजारा कि पुलिस नहीं बची, तो अब हम कहाँ से सुरक्षित होके वापसी आएंगे। भले ही हमसे मत कोई नहीं बोले, पर कोई, देखिए, हुजूम का कुछ कहा नहीं जा सकता, कब किस पे उंगली उठा दे। जैसे कि पोखरा से भी एक वीडियो आया था अभी, उस लड़की के ऊपर हमला किया है वहाँ की पब्लिक ने, होटलों पे मारा हुआ है। ये सब चीज देख के हम सहमे हुए थे कि हम लोग किस तरह निकले। जब वहां पे सेना ने इस चीज को कंट्रोल किया, उसके बाद हम लोग वहां से निकले हैं। अच्छा, अभी जब लास्ट बार आप वहां से आए हो तो क्या स्थिति थी? सामान्य हो गई थी कि अभी भी बवाल अभी कर भी रहा बवाल चल रहा हुआ था वहां पे पीएम पद को लेके कि पीएम पद में 3-4 गुट वो जेट सेन वाले आपस में भिड़ गए। वहां पे भी 50 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक में, और कई जगह जिंदा जल गए लोग जिनकी लाशें भी नहीं मिली अभी। हमने देखा कि आप लोग, हाँ, इंडिया की जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, उस पे अपील कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव से। उसका कितना फायदा मिला? उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। हम अपने उसमें इंडियन एम्बेसी को कॉल करके हमने बोला मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप स्थिति चेक करके निकल जाए। तो फिर हम लोगों ने साहस बनाया और गाड़ियां उठा के निकलना चालू कर दिया। और रक्सौल बॉर्डर के थ्रू, जब रक्सौल बॉर्डर क्रॉस कर दिए, जब जान में जान आई कि मैं इंडिया में आ गया हूँ, आप सुरक्षित हूँ मैं। तो वहाँ आपको कोई सुरक्षा वगैरह नहीं मिली भारत की तरफ से? नहीं नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। हम लोग अपने उसमें आए हैं, अपने प्रोटेक्शन में, अपने साथ में जिस तरह से आए। वहां से जब हम नेपाल से चले
सुबह 9 बजे, तो गाड़ी सीधी हमने कहीं खड़ी ना करके रक्सौल बॉर्डर पे ही गाड़ी सीधी खड़ी की थी कि कहीं रास्ते में चाय पीने पानी पीने तक भी नहीं रुके थे कि हमें कोई समस्या ना हो जाए उस पर। आपकी आंखों ने वो लाइव तस्वीरें देखी भयावर वाली, अब कैसी आंखों में झूलती होंगी, क्योंकि अभी आप आज ही लौटे कल ही लौटे, तो ऐसे में क्या दिखता है? ऐसे में ये दिखता है कि जहाँ पे इतनी बड़ी चीजें हो गई, आंखों के सामने देख रहे, बिल्डिंगों में पत्थर मार रहे, पेट्रोल की बाटलों में आग लगा के फेंक रहे, गाड़ियों में फेंक रहे, ये सब एक ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ आ गए थे हम, कहाँ फंस गए, क्या हो गया है। बहुत ही डर लग रहा था वहां से निकलने में कि हम किस तरह हम सुरक्षित बचे हैं, नेपाल में नहीं बचे, इसलिए हमने अपील डाली थी, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। कि छतरपुर की कितनी फैमिली थी, कितने सदस्य गए? हम लोग 4 फैमिलियां गए थे, 14 लोग थे और 2 ड्राइवर थे हमारे साथ पे। आप इसमें प्राइवेट गाड़ी? सब अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके गए थे, उसी गाड़ियों से वापसी आए। तो देखिए, इस तरीके से निर्देश अग्रवाल ने बताया कि जब वह नेपाल के काठमांडू पहुंचे हुए थे तो वहां पर क्या मंजर था, उन्होंने अपनी आंखों से जो लाइव तस्वीरें देखी हैं वो उनकी आंखों में अभी भी झूल रहा है। तमाम चीजों को लेकर अपील की गई और भारत सरकार से भी यहाँ सुरक्षित वापस लाने की मांग की गई। इस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी आपबीती बताई, वहां का घटनाक्रम वी न्यूज के कैमरे पर सबसे पहले बताया है, जो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से उन लोगों के साथ जो घटना हुआ वो उन्होंने वी न्यूज पर पहले ही आकर बताया था, लेकिन अब लौटने के बाद सारी चीजें उन्होंने एक्सक्लूसिव वी न्यूज को बताई हैं। लोकेश चौरसिया, वी न्यूज, छतरपुर।